नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी भरा होने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी से इतना रोस्ट क्यों है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा 1989 से लेकर 2022 तक बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कब बढ़ा और कब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा आम चुनाव 2024 में अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो किस स्थिति में रह सकती है। सर्वे जो निकल कर आ रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या क्या निकल कर आ रही है ये सभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने 141 सांसद जो सस्पेंड हुए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो सलाह विपक्षी नेताओं को दी है उस विषय पर भी बात करूंगा। कुछ सवाल आपके बीच रखूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के आपको देना है। बहरहाल तमाम छोटी बड़ी खबरें समझाऊंगा। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस की बैठक में कल दिल्ली में परसों बैठक हुई 19 को और उस बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने राष्ट्रीय महासचिव में उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आती है तो इस गठबंधन से हम दूरी बना लेंगे। आखिर समाजवादी पार्टी को इतना एटीट्यूड कैसे, समाजवादी पार्टी इतना जो जोर शोर से ऐसा बहुजन समाज पार्टी के प्रति ऐसा बयान कैसे दे सक रही है। आखिर इतना घमंड समाजवादी पार्टी को हम कह सकते हैं आखिर कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को भली भांति पता है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना हम 2022 का चुनाव लड़े और 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने लगभग 32.1% वोट हासिल किया और लगभग 100 विधायक 100 से ज़्यादा विधायक हासिल किए। वहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 12.9 रहा। यानी कि 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी को मात्र 12.2% वोट मिला, जबकि 2017 में जब चुनाव हुआ था बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत था 22.23 वोट प्रतिशत था और बहुजन समाज पार्टी की सीटें थी 19 और अब 2022 में सीट रहेगी मात्र 1। तो इस सब को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लेने से या ना लेने से हमें कोई फर्क खासा पड़ने वाला नहीं है और हम बहुजन समाज पार्टी के बिना जब इतना वोट प्रतिशत लेके आ सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को अगर हम शामिल करेंगे तो उसको उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मायावती अपनी शर्त मनवाएंगी तो ये जो ताम झाम करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को। आसान भाषा में कहें तो ये सब अखिलेश यादव नहीं चाहते और अब उनको खुद अपने नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि हमने आपकी पार्टी को मायावती जी से बिना गठबंधन के इतना वोट प्रतिशत दिलवाया, इतनी मेहनत की, फिर भी आप 2024 में गठबंधन किए, हमारा हिस्सा कहाँ है। जो नेता विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। तो अखिलेश यादव ने इस सब को देखते हुए ये कह दिया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है मैं अपना दूसरा रास्ता बना लूँगा। जैसे ये बयान आया तो आकाश आनंद ने भी जवाब दिया, सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का वास्तविक चरित्र क्या है। देश के वर्तमान हालात को समझते हुए बीएसपी संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। ये बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कह दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मामला दोनों ही तरफ से गरमाया हुआ है, किसी भी तरफ से मामला शांत नहीं होने का दिख रहा है। और अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं तो कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दूं, भले ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्यारे समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कुछ भी कहें, पर मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत अगर आप देखोगे विधानसभा चुनाव का, मैं आपको 1989 से वोट प्रतिशत आपको दिखा रहा हूं। उस वोट प्रतिशत को देखने के बाद आप समझोगे अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1989 में बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ी तो 9.41% वोट मिला और सीट मिली उनको 13। अब ये ग्राफ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 30% तक बहुजन समाज पार्टी का वोट पहुंचा और 1991 में जब लड़ी तो 12 सीट मिली, 9%, यानी वोट थोड़ा बढ़ा। 0.3
वोट बढ़ा और 1993 में 67 सीटें मिली और 11.12% वोट प्रतिशत, यानी कि फिर भी वोट बढ़ा। फिर 1996 में भी वोट बढ़ा, 19% पहुंचा। 2002 में भी वोट बढ़ा, 23% पहुंचा। और 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो बीएसपी को सीट मिली थी 2 से और 30% वोट लगभग मिला। 2012 में 80 सीटें मिली, वोट प्रतिशत लगभग 5% घटा। और 2017 में 22% वोट रहा और 2022 में मात्र 12% वोट रह गया और सीट रही सिर्फ एक। तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव रिजल्ट 2012 के बाद अगर हम देखेंगे तो स्थिति लगातार गिरी है। 2007 में सिर्फ 30% मिला था, उसके बाद लगातार स्थिति गिरती आई है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान में 2 सीटें मिली और वोट प्रतिशत मात्र आधा रह गया, 1% कुछ रह गया। और राजस्थान में 4% था, 2% वोट रह गया, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो इस सबको देखते हुए अगर हम अंदाजा लगाएं तो बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो 2014 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की संख्या नहीं थी, 0 थी, वैसे ही ये संख्या मुझे लग रही है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के समर्थक फिर चाहे कुछ भी कहें, हम तथ्यों के आधार पर बात करें तो अगर चुनाव अकेले लड़ती है तो लगभग ये मामला डैमेज हो सकता है। और समाजवादी पार्टी जितना घमंड में, एटीट्यूड में, उसको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी फिर से मुझे लगता है कि 2024 में बाजी मारेगी। और लगातार एक राजेश साहू एक पत्रकार हैं, वो ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, यूपी में बसपा को वोट बैंक अब 12.88% है। इतने वोट से ना सरकार बनाई जा सकती है और ना ही विपक्ष में रहने के लिए सम्मानजनक सीटें हासिल की जा सकती हैं। 2014 में पार्टी अकेले लड़ी, कहीं भी जीती नहीं। 2019 में सपा से 10 सांसद मिले, 2022 में 1 सीट मिली, 12% वोट रहा। बसपा समर्थक भले ही दावा करें लोकसभा में अच्छा करेगी, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी का जनाधार आधा हो गया है। एमपी छत्तीसगढ़ मायावती जी ने संगठन और नेतृत्व में बदलाव किया है और रणनीति में भी बदलाव करना चाहिए। गठबंधन बुराई नहीं है। मायावती जी क्या बिना गठबंधन के, बिना सम्मान के, अपमान सहते हुए गठबंधन में शामिल हो जाएं? तो मायावती जी ऐसा नहीं करेगी। मायावती जी के लिए सबसे सर्वोपरि सम्मान है और इस सम्मान को ध्यान में रखते हुए मायावती जी ही गठबंधन करेंगी, चाहे भले ही वो अकेले चुनाव लड़ें। एक यूपी तक पे लाइव चल रहा था, उसमें एक सवाल कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा, जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मायावती के बिना चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान? तो लगभग 52% जो देखने वाले वो कह रहे हैं कि फायदा होगा, तो लगभग आधा 50-50% है। और अब देखने को हुआ ये बैठक में, अगली बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने भी 141 जो सांसद सस्पेंड हुए उन पर एक ट्वीट किया है और सलाह दी है पूरे विपक्ष को। सांसद की सुरक्षा चूक जैसे गंभीर मामले में संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 141 सांसद का निलंबित। पीएम मोदी जी इसे भी ऐतिहासिक कह सकते हैं, पर ऐसा करके मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। सड़कें सुनसान है, इसीलिए संसद आवारा हो गई है। मेरा संपूर्ण विपक्ष को सुझाव है कि सामूहिक इस्तीफा देकर इस तानाशाही सरकार के विरोध में सड़कों पर आकर विरोध करें। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। अब देखने को होगा लोकसभा चुनाव में क्या होता है। दलित पीएम उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इधर मायावती जी ने दूरियां बढ़ा ली हैं, आकाश आनंद ने भी मामला गरमा दिया है। तो मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। और अगली जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट में देना।